नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत का मामला गरमाया हुआ है। आज भी छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं छात्रों को डर है कि उन्हें पुलिस हिरासत में ले सकती है। दरअसल आज प्रदर्शनकारी छात्रों के नाम पते पुलिस ने लिए हैं। ये छात्र कोचिंग हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना का असर दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में भी देखने को मिल रहा है और यहाँ कल शाम से बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं और वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये छात्र आज शाम को यहाँ पे कैंडल मार्च निकालना चाह रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि प्रशासन ने इनको मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी है। इन्होंने कहा कि ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना कैंडल मार्च निकालना चाह रहे थे, लेकिन इनको अब तक दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के सिपाही और एसएसबी के जवान यहाँ मौजूद हैं और पूरी तरीके से यहाँ पे पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश में बड़ी संख्या में जवानों को इकट्ठा किया हुआ है। और देखिए, ये छात्र जो लंबे समय से अपनी बात को लेकर कल शाम से बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो हमारे भाई बहन शहीद मतलब उनका एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, उनको कम से कम 1 करोड़ का कंपनसेशन और उनके घर में कम से कम 1 लोग को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। ये तस्वीर देखिए, ई रिक्शा में भर के वो जो जिस बैनर पे ये छात्र बैठे थे कल से, उसको ई रिक्शा भर के तो उसको हटाए। तो ये छात्र कह रहे हैं कि पुलिस इनसे क्या कह रहे हैं आप? जी सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस वाले जो है हमें आइडेंटिटी क्यों मांग रहे हैं। हमारा नाम जान के लोग करेंगे क्या? हमारा एड्रेस जान के लोग करेंगे? हम पे कौन सा दबाव डालना चाह रहे हैं? हम इस इंडिया के सिटीज़न हैं, हमें ये हमारा राइट है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे घटनाएं हुई हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये वायर्स देखिए सर, यहाँ पे ये वायर्स देखिए, ये ऐसे ही हैं। ये बहुत सालों से ऐसी है। इनकी फ़ीस 2-2, 2.5 लाख रुपए होती है। इसके बावजूद भी ये किसी जान की परवाह नहीं करते। इसके लिए ये पुलिस जिम्मेदार क्या कर रही है हमारे लिए कि वो हमें आइडेंटिटी पूछ रही है, हमारा एड्रेस पूछ रही है। ये क्या जानने की ज़रूरत है इनको? हमें राइट टू प्राइवेसी है या नहीं है? हमारा नाम जान के लोग क्या करेंगे, बताइए आप। अच्छा, ये बताइए, जब से कल से आप इसको पूछिए कि हमारा नाम और ये आइडेंटिटी क्यों पूछी जा रही है, प्लीज़ ये बताइए। साइड में खड़े हैं सर, ये लोग जो कह रहे हैं, क्या इन लोग का नाम आइडेंटिटी पूछी जा रही है? प्लीज़ सर, डायरी में हमारे नाम है सर। ये किस लिए है ये बताइए आप। क्या हमें क्या करना चाह रहे हैं? अरेस्ट करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं बताइए। इनके पास डायरी है सर, ये पुलिस वाले हैं, इनके पास डायरी पीछे छुपी हुई है, आप देखिए उनको, ठीक है। ये बताइए कि यहाँ पे लोग जुटे थे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए। आप सबका अधिकार है संविधान में कि प्रदर्शन करें, लेकिन यहाँ डरा धमका के बातों को मैनिपुलेट करके हम लोग को हटा दिया गया कि प्रदर्शन नहीं हो। अब हम लोग पढ़ते हैं संविधान, और संविधान के अनुसार अगर कोई चीज़ प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, अगर हमारे साथ गलत हुआ है तभी तो हम कर रहे हैं। और इसका कई सारा सोल्यूशन है। सरकार को इस पर एक कानून लेके आना चाहिए, स्टूडेंट प्रोटेक्शन एक्ट। जितने भी लोग मुखर्जी नगर में रहते हैं या कहीं भी, कि रूम कितना बड़ा होगा, उसमें कितने बच्चे रहेंगे, खाना का क्या स्टैंडर्ड होगा, क्यों नहीं बनता है उस पर? बेनामी प्रॉपर्टी पे एक्ट है, सब कुछ पे एक्ट है, इस चीज़ पे भी आना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की वजह से दिल्ली में काम नहीं हो पा रहा है। ये सारे उनके टाइम पे बने हैं। ये सारे बिल्डिंगें जो हैं वो सारे उनके टाइम पे बनी हैं। आज जब सीलिंग हो रही है तो तड़पड़ा रहे हैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता। 50 फोन आ रहे हैं मेरे पास कि भैया हमारे सीलिंग पे एक्शन मत करें, या हम खत्म कर दे रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन एक पे एक्शन होगा। एमसीडी पूरी तरह से विजिलेंस होके एक गली में जा रही है। केरल के वायनाड में भूस्खलन से 93 लोगों की मौत हो गई है। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब लोग अपने घरों में सो रहे थे तब पूरा गांव एक तरह से बह गया। कई लोग बह गए, जिनमें से 16 शव शाम तक निकाले जा चुके थे। राहत का काम जारी है। जहां तक देखिए तबाही के मंजर दिखाई पड़ रहे हैं। राहत और बचाव दल पहुंचे हैं, लेकिन जान माल का काफी नुकसान हो चुका है। इस गाड़ी की हालत देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये अब कभी चल भी पाएगी या नहीं। वायनाड का एक बड़ा इलाका मुश्किल में डूबा हुआ है। We are trying every
a possible way to rescue our people. So Honorable Chief Minister himself हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हर जरूरी काम कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने सुबह ही निर्देश दिए हैं। सभी अस्पताल तैयार हैं। अब तक 24 शव मिले हैं। कई लोग घायल हैं। लोगों को रेस्क्यू करना और हर जरूरी चीज पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। So they are also every possible way to rescue our people and to give proper treatment is also we have ensured that. मुंदक कई के बाद सबसे ज्यादा नुकसान चूरल मला गांव को हुआ है। मुंदक कई में तकरीबन 250 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि अब सेना की टीम राहत के लिए पहुंच रही है। नुकसान तो हो चुका है, हो रहा है। प्रशासन दिन रात काम में लगा हुआ है, लेकिन सड़कों की हालत खराब हो चुकी है और हर जगह पहुंचना भी मुश्किल है। एक गांव तो पूरी तरह से देश दुनिया से कट गया है। उसे जोड़ने वाला पुल बह चुका है। मौसम खराब है, इसलिए हेलीकॉप्टर से मदद भेजना भी फिलहाल आसान नहीं है। इस बीच वायनाड के सभी रिजॉर्ट्स को फिलहाल बंद ही रहने के लिए कहा गया है। वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी ने संसद में ये मुद्दा उठाया। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honorable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care. प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड के हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो घायल हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सभी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान फिलहाल चल रहा है। केरल के मुख्यमंत्री श्री पी विजयन से बात की और वहां के मौजूदा हालात के मद्देनजर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। कश्मीर से लेकर केरल तक पहाड़ दरक रहे हैं। लोग मारे जाते हैं, संपत्ति का नुकसान होता है, लेकिन सबक अधूरे ही रह जाते हैं। जब तक कुदरत की कद्र नहीं होगी, तब तक उसका गुस्सा सबको झेलना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पर चर्चा का जवाब दिया। उन्हें स्पष्ट किया कि अगर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे विकास के लिए पैसा नहीं मिलेगा। विपक्ष ने बजट भाषण में सिर्फ 2 राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के जिक्र को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि बाकी राज्यों की अनदेखी की गई। इस पर वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार के समय के कई बजट भाषणों का जिक्र करते हुए कहा कि 2004-05 के बजट भाषण में 17 राज्यों का नाम लिया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं उस समय यूपीए सरकार का हिस्सा रहे सदस्यों से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार की तरफ से पैसा केवल 17 राज्यों को गया, क्या बाकी राज्यों का पैसा रोक दिया गया था। वित्त मंत्री ने महंगाई के मुद्दे पर भी विपक्ष को जवाब दिया। We saw double-digit high inflation period during the UPA era, and that is because of their reckless policies. I want to differentiate between the inflation which prevailed during UPA and the inflation, if at all, within the range which prevails now, some months which have gone up. There is a difference. Domestic inflation used to be higher than the global average during UPA's time. Global financial crisis 2008, sir. If you are talking about COVID, which is much, much more complex than the global financial crisis. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके स्वास्थ्य के साथ कथित खिलवाड़ के मुद्दे पर तमाम बड़े विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के बुलाने पर एक साथ मंच पर आए। कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल के लिए आज पूरा इंडिया गठबंधन जंतर मंतर पर जुटा।
आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बता रही है और लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल बीते 1.5 महीने में 34 बार 50 से नीचे गया है, जो बेहद खतरनाक है। भाजपा और भाजपा के नेताओं को बस ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वे समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा वो विरोधी दल के किसी भी नेता को डरा सकते हैं, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, अगर बीजेपी में ये भ्रम है कि पुलिस के डर से हम पीछे हट जाएंगे, तो उनका भ्रम आज इस सभा ने तोड़ दिया है। और आपको बता दें, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का कहना है, उनका कहना है कि 362 लोकसभा सीटों में करीब 5,54,000 वोटों की कम गिनती हुई है और लोकसभा की 176 सीटों में 35,000 वोट ज़्यादा गिने गए हैं। एडीआर चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए काम करती है। तो देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा है कि इस मामले पर चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। इसका फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ में ही है कि सच खुद ही सच फिगर सामने कर दें और डिस्क्रिपेंसी क्यों हुई, एक डिस्क्रिपेंसी का एक्सप्लेनेशन दे कि ये हुई तो इस वजह से, कम हुआ तो इसलिए हुआ, ज़्यादा हुआ तो हुआ, एक का हिसाब चाहिए। जनरल हवा में बात नहीं चलेगी। 538 कंस्टिट्यूएंसी, 538 पूरा देश ही है। तो इसलिए सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी को समझना इसलिए चाहिए कि वो नहीं तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को लताड़ भी सकती है। क्या जो उस पर वो कहेगी, क्या उनको बुरा भला कह सकती है कि तुमने ये नालायकी की और इनएफिशिएंसी की या जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो अपनी इज्जत अपने हाथ, आपने कि जो पावर आप ही की है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दी है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक पर उम्र कैद के लिए बिल पास हो गया है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कराने या सॉल्वर गैंग से कोई रिश्ता साबित होने पर आजीवन कारावास होगा, साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना होगा। इस कानून के दायरे में उन कर्मचारियों को भी लाया गया है जिनकी लापरवाही से पेपर लीक की घटना होगी। उनको 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। तो मनु भाकर ने तो कमाल कर दिखाया ही है। वो किस तरह से पहली एथलीट बन गई है ओलंपिक में हमारे देश की, वो महिला जिन्होंने 2 मेडल एक साथ जीते हैं। तो आइए हमारे सहयोगी विमल ने उनसे बातचीत की है, बातचीत आपको सुनाते हैं। तो मनु भाकर ने वो इतिहास कायम किया है। 124 साल पहले नॉर्मन प्रिचर्ड थे, ब्रिटिश खिलाड़ी, और इंडिया की ओर से उन्होंने खेला था। आईओसी के नियम के मुताबिक वो पहली बार था जब 2 मेडल उन्होंने हासिल किया था। और आज़ादी के बाद या हम पूरी तरह भारतीय जो हैं, और ये 2 मेडल जीता है मनु ने। मनु, ऐतिहासिक तो है ही, आप क्या खा के आई हैं, क्या सोच के आई हैं? बस मेहनत करके आए हैं और ठान कर आए हैं। जी नहीं, बिल्कुल। जैसे आपने जब टोक्यो हुआ या आपका गन का राइफल का लिवर टूटा, उसके बाद जब आए, उसके बाद भी जर्नी ऐसा नहीं था। मतलब आपको जसपाल के साथ रीयूनाइट होने के लिए भी, आई हैव हर्ड दैट यू क्राइड ऑल्सो, उस समय ये जो जर्नी है यहाँ पे आप लोग दोनों का, ये केमिस्ट्री है, प्लस अभी जो टीम बनी है आपकी सर्वजोत के साथ, ये अलग टीम बनी है, एकदम आप अलग जोन में नज़र आती हैं। आई थिंक इट्स मोस्टली बिकॉज जो मैं मानती हूँ कि जो आपको हार सिखाती है वो आपको जीत नहीं सिखा सकती है। और being able to come from Tokyo till here, the journey has been like full of ups and downs throughout. I have tried my best in performing in almost all the competitions, but sometimes you just can't keep up, and I had to leave some competitions so that I can recover and just be prepared for the Olympic Games. Yes, the planning part was definitely entirely Jaspal sir's program. However, he planned, although according to like, if my shoulder is in good space, then we can shoot a match. If not, then we should definitely skip the next one. So the planning part was definitely his entirely. And
Secondly, I think when you come to a major games, you have to be like, confidence plays a huge part in that. So I would say again, it comes from the roots, from like the family, from my friends, from the atmosphere I trained in last 2-3 years, and then of course the coach has a major role to play in, because he's the one who stands behind the lane, and I always look at him whenever I lack courage or I want to, you know, feel more confident. So there's him. आज जो एक 8.6 आपका लगा, सर्वजोत का भी 8 गया, और लेकिन आप लोग डेफिनेटली इस हिसाब से कर लेते हैं जैसे बदले का मैच है ओजीएस, है ना। अब अगला आपका भी एक मैच है, और आप जो फैंस हैं भारत में उनकी भूख बढ़ गई है, आपकी भूख भी बनी हुई है। डेफिनेटली, क्योंकि मेहनत तो मैंने दोनों में इक्वल की है, और आई एम ग्रेटफुल फॉर दीज। डेफिनेटली मुझे बहुत मैं आभारी हूँ कि मुझे ये मेडल्स मिले हैं और मैं इंडिया के लिए जीत सकी। बट मैंने मेहनत दोनों ही इवेंट में काफ़ी की है, और मैं कोशिश करूँगी अगले इवेंट में भी 25 में भी कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ। और मेडल का हालांकि रिजल्ट्स हम कोई नहीं गेस कर सकता कि क्या होता है। मैंने सोचा नहीं था, 2 मेडल्स मैं ऑलरेडी जीत चुकी होंगी अभी तक। But yes, looking forward to the next match, and I will try my best and just pray for me. नहीं बिल्कुल, और भारतीय जो 140 करोड़ है लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, और बड़ी बात है कि आपने एक टेम्पो सेट कर दिया है आपके थ्रू। और भी लोग कह रहे हैं, मैं तो अभिनव बिंद्रा से बात कर रहा था, वो कह रहे थे 3-4 मेडल और आएंगी आपकी वजह से भी। थैंक यू सो मच एनडीटीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मधु भाकर ने पूरे देश को गौरवान्वित किया, और इसी बातचीत के साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।